कि महाराज जी ने जो नामकरण की विधि बताई, जो बातें बताई कि कितने सुंदर ढंग से अपने बच्चों का नामकरण करना चाहिए, चिंटू पिंटू टिंकू मिंकू अप्पू पप्पू गप्पू उपसू, ये सब नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम से संबंधित नाम रखिए, तो नाम लेंगे आपका भी कल्याण है, सबका कल्याण हो जाएगा, परिवार का कल्याण हो जाएगा। तो बच्चों के प्रति जो बातें बताई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छा लगा। हम पीछे बैठ के कथा सुन रहे थे तो हमने कहा वाह महाराज जी, आप यही समाज को यही सारी बातें होनी चाहिए। ये बताइए, आप लोग भागवत की कथा तो कई बार सुने हैं ना? ये किसको नहीं मालूम है कि भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, गोकुल में गए, वृंदावन में गए, रास लीला किया, गोवर्धन पहाड़ उठाया, माखन चोरी किया, ये सारी कथाएं तो सबको मालूम है ना। फिर वही कथाएं बार बार, क्योंकि कथा भगवान की कभी पुरानी नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती। और इस कथा के साथ साथ हमारे स्वामी जी की ये विशेषता है कि आधुनिक समय की जो बातें हैं, वर्तमान में जो होना चाहिए, वो उसको जोड़ करके देते हैं, इसलिए और भी भक्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। एक जगह कथा हो रही थी, तो एक माता जी, बूढ़ी माता जी अपने 2 पोतों को लेकर के आई। उनके 2 थे, तो एक बड़ा था, तो हमारे पास आई। महाराज जी बहुत अच्छा लगा कल की जो कथा हुई, तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। तो महाराज जी तो ऊपर थे और हमारा रूम नीचे था, तो हमारे पास आई तो आकर के कहने लगी, माता जी ये बड़े बेटे का तो नाम हमने रख दिया है, लेकिन आप अयोध्या से आ गए हैं तो छोटे बेटे का नाम हम चाहते हैं कि आपके द्वारा हो जाए। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बड़े बेटे का नाम आपने रखा? कि हाँ रख दिया। हमने पूछा क्या रखा? तो बोला इसका नाम हमने मनोरंजन रख दिया। हमने कहा वाह मनोरंजन, क्या बात है। तो जब आपने इसका नाम मनोरंजन रख दिया तो छोटे वाले का नाम लाल दंत मंजन रख दो, दोनों मिलता जुलता रहे नाम। और एक बात और भी है माताओं बहनों, अपने बच्चों के पास बैठ करके उनसे, उनकी तोतली बाणी होती है, कितने सुंदर, कितनी मीठी बाणी होती है, तो अच्छी अच्छी बातें, मर्यादित बातें और आदर्श की बातें, ये करना बहुत जरूरी है। तभी तो संस्कार की चर्चा किया ना महाराज जी ने, कि संस्कार डालने वाले कौन हैं? पिता और माता। तो माता का तो विशेष हाथ होता है, क्योंकि माता के साथ में बच्चे विशेष रहते हैं, तो संस्कार डालिए। एक छोटा सा बालक था, लगभग 6-7 साल का, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता था, बड़े आदमी का बच्चा था। तो एक दिन झगड़ा हो गया, आपस में लड़ाई हो गई, तो वो बच्चा, लड़ाई के समय 2-3 बच्चे मिल करके उसको डांटने लगे और बोलने हट गधा कहीं का। अब वो घर आया, तो जब घर आया तो उसको गधा वाला शब्द नहीं मालूम था, तो मम्मी से कहता है, मम्मी आज एक बच्चा मुझको गधा बोल दिया, ये गधा क्या होता है? तो मम्मी ने कहा बेटा कुर्सी को, चेयर को गधा बोलते हैं। बच्चा लिख लिया, भाई जो बताओगे वही तो लिखेगा, छोटे बच्चों के सामने इसलिए अच्छी बात है। बच्चे ने लिख लिया। अच्छा कुछ दिन के बाद फिर आपस में तकरार हो गया, विवाद हो गया, एक बच्चा बोल दिया हट उल्लू का पट्ठा। अब घर में आके मम्मी से कहा आज उसने मुझको उल्लू का पट्ठा बोल दिया। मम्मी ये उल्लू का पट्ठा क्या होता है? मम्मी ने कहा बेटा रिश्तेदारों को, मेहमान को उल्लू का पट्ठा बोलते हैं, लिख लिया। अच्छा कुछ दिन के बाद एक दिन फिर आपस में बातें हुई, तो बात कबूतर का नाती। तो कबूतर का नाती बोला, मम्मी को बताया, मम्मी कबूतर का नाती क्या होता है? तो मम्मी जी से कुछ खटपट हो गया था उनके पतिदेव से, तो गुस्से में बोलती हैं कबूतर का नाती तेरे पापा। लिख लिया। बच्चा पढ़ रहा था दरवाजे पर, 2-4 लोग आए, आवाज लगाया, अरे भाई कोई है? तो बच्चा खड़ा हुआ, बोलिए क्या बात है, आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा भाई हम लोग मेहमान हैं। अच्छा अच्छा आप लोग मेहमान हैं, ठीक है ठीक है। अरे मम्मी मम्मी ये उल्लू के पट्टे आए हैं, इनको गधे पर बिठाओ, मैं कबूतर के नाती को बुला के लाता हूं। भाई जो बोलोगे वही तो लिखेगा, वही तो कहेगा। इसलिए बिल्कुल सटीक अच्छी बातें बच्चों के सामने, ये ना सोचे ये समझेगा नहीं, 2 साल का बच्चा भी कुछ बातें समझता है। इसलिए हमेशा
बिल्कुल वही मर्यादित बातें होनी चाहिए, क्योंकि कथा से हम लोगों को यही सारी ज्ञान, यही सारी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं।